ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सर्व शक्तियों भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1988 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। भगवान की क्या स्कीम है? देखिए, संकल्प तो जमा ही करते हैं, लेकिन जब हम वाणी में और कर्म में जाते हैं उनको कैसे जमा करें उसके बारे में बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज रूहानी समा अर्थात शिव बाबा अपने रूहानी परमाणु को देख रहे हैं। रूहानी परवाने अर्थात हम बच्चे। बाबा कहते हैं चारों ओर के परवाने समा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। कुर्बान तो सभी हो गए ना, तभी तो ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद समा के स्नेह में समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर 12 है। परवाने तो सब हैं फिदा होने वाले, लेकिन समा के समान अर्थात बाप के समान बनने वाले नंबर 1 है। बाबा कहते हैं वास्तव में कुर्बान होते हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं स्नेह तो सबका है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसका स्नेह ना हो। स्नेह के कारण ही तो कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही किसको कहा? जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, ये है दिल के स्नेही। और जो दिल में समाएंगे वो कर्म में तो अपने आप आएगा, स्वतः आएगा। बाबा ने फिर कहा, देखिए ये दिल की स्नेही की बात बाबा ने की, और जो स्नेही आत्माएं हैं उनके कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वो तो कर्म में ले आते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलती है, पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं। बाबा ने तो बड़ी बड़ी मर्यादाएं बताई हैं, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। चलो कोई बात नहीं, इस समय पर कर ही लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे। ये सब क्या होता है? जो दिमाग में सोचता है ना, उसके अंदर ये संकल्प चलता है। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं आता है। सूक्ष्म चेकिंग है ना ये, कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बोली। चेक करें मेरा कर्म तक आता है कि नहीं, ये केवल दिमाग तक ही रह जाता है। तो बाप दादा कह रहे थे कुर्बान तो सभी जाने वाले हैं, कुर्बान तो सभी हो गए, कुर्बान नहीं होते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा ना, वो कुर्बानी करनी पड़ती है, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में फिर अभिमान हो या कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबर 12 हैं। तो हमें वो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हम कौन से नंबर के बने हैं। तो बाबा कहते हैं आज तो 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। बाबा ने उस समय रिजल्ट ये होमवर्क दिया होगा। बाबा कहते हैं इस सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। बाबा कहते हैं हमारे दिल की श्रेष्ठ आशा भी है कि इतना खजाना मिला, वरदान मिला, वरदान के लिए तो हम जाते हैं मधुबन, है ना, वरदान से खुश भी होते हैं,
लेकिन उन वरदानों को बाबा कहते कर्म में कहां तक लाया, मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट क्या रही, शक्तिशाली मनसा कहां तक आई, संबंध संपर्क में कैसा व्यवहार किया। बाबा कहते हैं अपने आप बैठ के मनन किया। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उनकी मनसा शक्तिशाली होगी, शुभभावना शुभकामना वाले होंगे। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है, जो मन में हम सोचते हैं कैसे पता चले हम श्रेष्ठ सोचते हैं, तो उसका बाबा ने दर्पण बोला। बोल और कर्म दो हैं इनका दर्पण। जो मनसा में चलता है वो दिखाई कहां से देगा, हमारे बोल से दिखाई देगा, कर्मों से दिखाई देगा। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म यही दर्पण है, वही सबको दिखाई देता है। अगर मेरे अंदर सुधार आया तो बोल अच्छे होंगे, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे। तो ये बाबा अच्छी तरह से समझा रहे हैं और हमें समझना है। अगर बोल और कर्म शुभभावना शुभकामना वाले नहीं हैं, मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे किसी को लगेगा कि आपकी मनसा पावरफुल है। जिसकी मनसा शक्ति पावरफुल है, शुभ है, उनकी वाचा कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। अंडरलाइन करने वाली बात है। मनसा पावरफुल होगी तो वाचा कर्मणा होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति परमात्मा की से श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहयोगी होगी। खाली हम बोले हम योग में सहज हैं, नहीं, कर्मों में भी सहज होंगे। बाबा कहते हैं टेंशन तो है मेजोरिटी बच्चों का, लेकिन अटेंशन का आधार क्या है, स्नेह है। बाबा कहते स्नेह है बच्चों का, अटेंशन भी है, लेकिन कभी कभी बाबा कहते हैं जब बाप से रूरियान करते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी आंख दिखाना मतलब आपस में थोड़ा बहुत कुछ हो गया, फिर बाबा को वो लहना देते हैं, बाबा इनको ठीक करो। बाबा कहते जब कर्म में, संगठन में, कारोबार में आते तो बोल और वाचा में व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। मतलब एक बात बोलनी है तो 10 बोलेंगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए ना, वो कम है। बातें अच्छी लगती हैं वो दूसरी बात है। बाबा कहते बातें, बाप की बातें रिपीट करते हो तो वो जरूर अच्छी ही होंगी, बार बार अगर कहा तो अच्छी तो होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति बाबा कहते व्यर्थ जाने के कारण ना जमा नहीं होती है। इसलिए बाबा को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद नहीं हो रही, साधारण बोल ज्यादा है। बाबा कहते अलौकिक बोल हो, फरिश्तों को बोल हो, ऐसा करना है। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल थे, मधुर बोल थे। ऐसे बोल बोलो जिस बोल का फल निकले, यथार्थ बोल। और जिस बोल का कोई फल नहीं है वो बाबा कहते व्यर्थ है। चाहे कारोबार का फल हो, बाबा कहते कारोबार के लिए बोलना तो पड़ता ही है भाई, बगैर बोले तो काम नहीं चलता है, लेकिन लंबा नहीं करो, छोटा करो, अभी उस शक्ति को जमा करो। बाबा कहते जैसे याद में मनसा शक्ति से जमा करते हो ना, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे बाबा ने कहा वाणी की शक्ति भी जमा करो। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, जैसे तुम्हारे सेंटर पे भंडारियां रखती है ना, उसी की बात ही है बाबा ने सुनाई। ऐसे बाप के पास वतन में भी बच्चों की भंडारियां हैं। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वो है भंडारी वहां सूक्ष्म तन में। तो चेक करें हमने कितना जमा किया, आज संकल्प कितने जमा किए, आज बोल में कितनी बचत की वो जमा किया, और कर्म कितने श्रेष्ठ किए। इसका बाबा कहते सारा पोता मेल है। बाबा कहते हैं जैसे आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, मधुबन भेजते हैं सब बहने,
तो बाप दादा ने वहां जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला, जमा का खाता कितना निकला होगा। बाबा कहते हर एक की रिजल्ट अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई हैं लेकिन चिलर ज्यादा है। चिलर किसको बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे हों तो उनका जो गुल्लक होगा उसमें क्या होगा, चिलर ज्यादा होते हैं, वजन ज्यादा होता है लेकिन अमाउंट कम होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी हैं। याद के ऊपर अटेंशन है लेकिन बाचा के ऊपर अटेंशन नहीं है। तो आज बाबा बाचा और कर्म के ऊपर अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट की बचत की स्कीम होती ना, वैसे हमें ये भी बचत करने की स्कीम बनानी है। बोल में कैसे बचत करेंगे, तो बाबा उसका समझा रहे हैं। कम बोलो, मीठा बोलो, समान से बोलो। अब जब मीठा बोलेंगे, समान से बोलेंगे तो कम ही बोलेंगे ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़ों को समान के बोल से अपना बनाया, हर एक के प्रति रिगार्ड, ऐसा करो। तो बाबा कहते हैं इस विधि से करोगे ना तो विजय माला जल्दी बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा सेवा के प्लान्स तो सबने बहुत अच्छे बनाए हैं, अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन चेक करें क्या एक समय में हम 3 प्रकार की सेवा कर रहे हैं। एक है अपनी संतुष्टता, ये क्या है, ये स्व की सेवा है। दूसरी संगठन में हम कर रहे हैं तो संगठन की संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। और तीसरी है भाषा द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा, वो इंपॉर्टेंट सेवा है। एक समय पर बाबा कहते हैं 3 सेवाएं होती हैं। जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो तीनों बातें होती हैं। तो बाबा कहते हैं टेंशन रखो, स्व और संगठन तीनों में निर्विघ्न रहना, ऐसा करो। बाबा कहते हैं जब तीनों सेवाएं एक साथ करोगे तो विश्व के कोने कोने में नगाड़ा बजेगा। अब कुंभकर्णों की कानों तक आवाज जाएगा और वो जागेंगे। अभी एक जागता, दूसरा सोता, दूसरा सोता, तीसरा जागता है ना। तो बाबा कहते हैं एक दोस्त के सहयोगी बनो और बचत करो, प्लान बनाओ। बाबा कहते कोई डायरेक्ट ज्ञान में तो आता नहीं है, तो पहले सहयोगी बनाओ, शुभ भावना शुभ कामना दो। धीरे धीरे जो सहयोगी होगा वो सहयोगी बन जाएगा। धरनी तैयार करो, फिर बीज बो, अर्थात पहले सकाश दो, उसके बाद तब क्या होगा, धीरे धीरे प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने चालू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, और एक बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि देखो जैसे दुनिया में पोप के बारे में बाबा ने कहा, बड़ी सभा के बीच पोप क्या करते हैं, सिर्फ आशीर्वचन। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे होते हैं, ये करते वो करते सब बताएंगे, लेकिन जो मेन होते हैं वो सिर्फ आशीर्वचन। तो बाबा कहते हैं ऐसे अब बनो कि दुनिया वाले सब सुनाएं आपके बारे में, आप थोड़ा सा सुनाओ, लेकिन उसमें पावर हो, आशीर्वाद के बोल हो। महिमा वाले नहीं, ज्ञान की गुहि पॉइंट को स्पष्ट करने वाले नहीं, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले नहीं, लेकिन पावरफुल हो। लाइट माइट बन जाओ तो अच्छे माइक तैयार होंगे। तो बाबा सेवा करने के बारे में भी बता रहे हैं। तो तीनों प्रकार की बाबा कहते हैं सेवा का फल खाने वाले और खिलाने वाले बनो। बाबा का वरदान तो है ही हम सब बच्चों के ऊपर, है ना। जो वरदानी मूर्त होंगे, खुशी में होंगे, उमंग उत्साह से सेवा करते होंगे, वो किसी भी बातों में अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, वरदान से उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। सब बातें साइट सीन के रूप में अनुभव होंगी। तो आज बाबा जिन बच्चों ने दिल से अथक बन करके सेवा की, उनको मुबारक भी दे रहे हैं। बाबा ने साथ साथ होमवर्क भी दिया कि अब क्या करो, जो ज्ञान सुनते हो ना उसको अपने अंदर धारण करो। अर्थात कहा जाता ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो उसमें नंबर 1 बनना। दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प
धारण करने वाले हर एक में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि फरिश्तों के बोल हैं, फरिश्तों के कर्म अलौकिक हैं। ऐसा बाबा देखना चाहता हर एक बच्चे को। बाबा कहते हैं अगर सारा दिन तुम अपने बोल को टेप करो तो अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि कितना व्यर्थ जाता है। बाबा कहते हैं मन की टेप करो, स्थूल टेप में नहीं। स्थूल टेप में तो कहाँ टेप लगा लगा के घूमेंगे। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है, डबल अंडरलाइन करना। हम अगर साधारण बोल देते हैं ना, अरे मैंने तो ऐसे सिंपली कह दिया, वो भी बाबा कहते हैं व्यर्थ खाते में जाता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? बेस्ट में चले गए ना। बाबा कहते हैं एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो बोल की बचत करनी है, कर्म श्रेष्ठ करने हैं, संकल्पों की भी बचत करके बाबा की भंडारी में जमा करना है। अगर ये 1 घंटे अटेंशन रखेंगे हम कि इस 1 घंटे मैंने कितना बोला, चलो इस 1 घंटे में कम से कम बोलेंगे। अगर किसी ने एक बात कही, हमें लंबी चौड़ी सुना दिया, क्या हम एक बात में खत्म कर सकते हैं? तो आज सारा दिन हम इस पर अटेंशन रखेंगे, क्योंकि ये रूहानी बैंक है, इसी समय हमको जमा करना है। तो आज सारा दिन वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की मेहनत करेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करे लेकिन हो नहीं सकते। भगवान है, इसमें सब निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, इंसल्ट करे, गाली दे, बाबा कहते उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। अगर आप कल्याण चाहते हैं, इसमें बाबा कहते अधीर नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नूंद है, इसलिए घबराना नहीं, श्रेष्ठ कर्म के बीज बोते रहना है। स्लोगन है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। चलो परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने संकल्पों को, बोल को बचत करने वाली आत्मा हूं। कर्मों के श्रेष्ठ खाते को जमा करने वाली आत्मा हूं। कल्याण की भावना के द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। सच्चा परवाना बनकर समा पर फिदा हो जाने वाली आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, शक्तिशाली कोई नहीं है इस सृष्टि पर, क्योंकि हमें स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं। मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और भाग्यशाली इस सृष्टि पर कौन हो सकता है, जिसको भगवान श्रेष्ठ बनाता हो। तो आज सारा दिन इसी नशे में स्थित रहेंगे और अपने बोल, कर्मों को श्रेष्ठ बना करके उनके खातों को ईश्वरीय बैंक में जमा करेंगे। ये बैंक शिव बाबा बचत खाता योजना बैंक है। तो आज इसमें कितना जमा किया उसकी चेकिंग करेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।